जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ब्लड बैंकिंग, यानी कि ब्लड बैंकिंग के अंदर यूज आने वाले एंटीकोगुलेंट्स। तो सबसे पहली बात कि एंटीकोगुलेंट्स आखिर होते क्या है। तो एंटीकोगुलेंट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो ब्लड कोगुलेशन को रोकते हैं, यानी कि ब्लड को जमने से रोकते हैं। तो जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज करने के लिए उसको लिक्विड स्टेट में बनाए रखना होता है। तो उसको लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। तो ब्लड बैंकिंग के अंदर कॉमनली सीपीडीए, सीपीडी, एसिडी और सीपीडीए सेगम आदि एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है, यानी कि ब्लड को जमने से रोकता है। कलेक्टेड ब्लड को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज करने के लिए उसको लिक्विड स्टेट में बनाए रखना आवश्यक होता है। तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। Commonly used anticoagulants in blood banking: सिट्रेट, ऑक्जिलेट, हिपेरिन और EDTA। सिट्रेट यह आयोनाइज कैल्शियम को रिमूव करके कोगुलेशन को रोकता है, यानी कि जो सिट्रेट होता है यह आयोनाइज कैल्शियम को रिमूव कर देता है और इस प्रकार से ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है। द सिट्रेट कैन बी यूज्ड इन 3 फॉर्म्स, और जो सिट्रेट होता है उसको 3 फॉर्म्स में यूज किया जाता है। इनके फुल फॉर्म्स अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये वाइवा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसिडी यानी कि एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, सीपीडी यानी कि सिट्रेट फोस्फेट और डेक्सट्रोज, सीपीडीए सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज और एडेनिन। एसिडी इसकी फुल फॉर्म एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इसका कंपोजिशन ग्लूकोज 24.5 ग्राम, 3% ट्राइसोडियम साइट्रेट 22 ग्राम, सिट्रिक एसिड 9 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1000 ml और इसकी पीएच यानी कि एसिडी सॉल्यूशन की पीएच 5 से 5.5 तक होती है। ग्लूकोज आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कैन बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 21 डे, यानी कि जो एसिडी वाला बैग होता है, एसिडी एंटीकोगुलेंट वाला बैग होता है, उसमें 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को 21 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 15 ml ऑफ एसिडी इज यूज्ड, यानी कि प्रत्येक 100 ml ब्लड के लिए 15 ml एसिडी सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो 350 ml ब्लड के लिए 52 ml एसिडी यूज किया जाता है। सीपीडी सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज, इसका कंपोजिशन डेक्सट्रोज 25.5 ग्राम, 3% ट्राइसोडियम साइट्रेट 26.3 ग्राम, सिट्रिक एसिड 3.27 ग्राम और सोडियम फोस्फेट 2.22 ग्राम और डिस्टिल वाटर 1000 ml लेते हैं और इसकी पीएच 5.6 से 5.8 के बीच में होती है। साइट्रेट को फोस्फेट बफर में डिसॉल्व किया जाता है जो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, यानी कि जो साइट्रेट होता है उसको फोस्फेट बफर में डिसॉल्व कर लेते हैं और ये फोस्फेट बफर ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। डेक्सट्रोज यह आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और जो सीपीडीए वाला बैग होता है इसमें 28 दिन तक ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। 400 ml ऑफ ब्लड 14 ml सीपीडीए इज यूज्ड, यानी कि जो 100 ml ब्लड के लिए 14 ml सीपीडी सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है और 350 ml ब्लड के लिए 49 ml सीपीडी यूज किया जाता है। सीपीडीए यानी कि सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, इसमें एडेनिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। कंपोजिशन डेक्सट्रोज 3% ट्राइसोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम फोस्फेट, डिस्टिल वाटर और एडेनिन।
27.2 ग्राम यूज करते हैं। एडेनिन प्रोवाइड्स एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो एडेनिन होता है यह आरबीसी के मेंटेनेंस के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करवाता है। कैन बी स्टोर्ड 35 डेज एट 4 to 6 डिग्री सेल्सियस, और इसको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर 35 दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है। 400 ml ऑफ ब्लड 14 ml ऑफ CPDA इज यूज्ड, यानी कि 100 ml ब्लड के लिए 14 ml CPDA सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो 350 ml ब्लड के लिए 49 ml CPDA सॉल्यूशन यूज करते हैं। हिपेरिन यह एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, इसे पिग इंटेस्टाइन से प्राप्त किया जाता है। जब फ्रेश ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब इसका यूज करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कार्डियोवैस्कुलर ऑपरेशन, यानी कि जब कोई बाईपास सर्जरी की जाए तो उस समय भी हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का यूज किया जा सकता है। इसमें 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन के लिए ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसमें फ्रेश ब्लड का स्टोर किया जाता है जब 1 से 2 दिन के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाना हो। ऑक्जिलेट कंपोजिशन, अमोनियम ऑक्जिलेट 12 ग्राम, पोटेशियम ऑक्जिलेट 8 ml और डिस्टिल वाटर 100 ml। 10 ml एंटीकोगुलेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड के लिए 10 ml एंटीकोगुलेंट पर्याप्त होता है। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर इसमें ब्लड को 14 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। यह कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करके ब्लड कोगुलेशन को रोकता है। सेगम यह एक एडिटिव होता है जिसको एंटीकोगुलेंट के साथ एडिशन में ऐड किया जाता है, जो ब्लड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और जो सेल्स होती है उनकी लाइफ स्पेन को भी बढ़ा देता है। सेगम सेलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज एंड मैनिटोल वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट। कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड ये 8.77 ग्राम यूज करते हैं, जो ब्लड की आइसोटोनिसिटी को बनाए रखता है, यानी कि उसको हाइपरटोनिक नहीं होने देता, उसकी परासरणता को मेंटेन रखता है। डेक्सट्रोज 9 ग्राम सपोर्ट रेड सेल मेटाबॉलिज्म, यह रेड सेल के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। एडेनिन 0.169 ग्राम मेंटेन एटीपी फॉर रेड सेल, यह आरबीसी के लिए एटीपी को मेंटेन करता है। डीमैनिटोल 5.2 ग्राम हेल्प रिड्यूस रेड सेल लाइसिस, और यह आरबीसी के लाइसिस को रोकता है, उसको कम करता है। सीपीडी और सेगम वाला जो बैग होता है उसमें 42 दिन के लिए ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट का सिलेक्शन करने से पहले क्या ध्यान दिया जाता है, क्या आवश्यक होता है। मिनिमम क्वांटिटी के साथ ब्लड को कोगुलेशन को रोके, यानी कि जो एंटीकोगुलेंट्स होता है इसकी बहुत कम मात्रा में ब्लड को कोगुलेशन को रोका जा सके। यह टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और पेशेंट में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं डाले। ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए और यह ब्लड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे, यानी कि ब्लड की स्टेबिलिटी को, उसकी लाइफ स्पेन को इंक्रीज करें। तो दोस्तों ये था आपका एंटीकोगुलेंट वाला टॉपिक, जो एंटीकोगुलेंट ब्लड बैंकिंग में यूज किए जाते हैं। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।